जय भीम, नमो बुद्धाय। अंबेडकर शक्ति चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल बहुत कोशिश कर रहा है कि हम आपको जो बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जो तैयारियां हैं, जो शोभा यात्रा निकलेगी और जो लोग यहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो इस जन्म जयंती को किस तरीके से अपने माध्यम से मनाता है, उनकी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे और हम करते आए हैं, क्योंकि हम सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन नहीं करते। जो हमारा चैनल देखता है वही हम आपको दिखाते हैं और वही बात रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी गलत खबर को रख दें। हमारा पूरा प्रयास होता है और ये हमारी पूरी एक कोशिश होती है कि हम अपने चैनल के, अपने कैमरे के माध्यम से आपको वो तस्वीरें दिखाएं जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कैमरे से देखते हैं। उन्हीं बातों को आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। और चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को मजबूती मिले और हम पूरी मजबूती के साथ अपने चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी सच्ची बातें हैं, जो हलचल होती है हमारे क्षेत्र के अंदर, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं। और पूरा प्रयास होता है हमारा, आप हमें बस मजबूती दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आइए चलते हैं। जिस कारण हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका कारण क्या है। आज हमारा देश डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो भारत रत्न हैं, उनकी जन्म जयंती की जो शोभा यात्रा है 16 अप्रैल 2023 उसको मना रहा है। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर शोभा यात्रा निकालने की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम दिखाते हैं। ये जो आप आपके सामने कैंप देख रहे हैं, ये कैंप भीम आर्मी शाहदरा सर्कुलर रोड पर लगा हुआ है। और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कैंप लगाया हुआ है। ये कैंप अपने आप में देखते ही बन रहा था। हमने देखा कि यहाँ के साथी क्षेत्र के लोग और बाबा साहब को मानने वाले, उनको पूजने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनको मानने वाले, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले जो लोग थे वो एक साथ थे और एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाने का, उनका अभिनंदन करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। हम आपसे एक बार पुनः विनती करते हैं, आप हमारे चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा चैनल मजबूती पकड़े और ऐसी खबरों को आपके सामने दिखाते रहें। आप हमें आर्थिक सहयोग देने के लिए स्क्रीन पर आए हुए स्कैनर को स्कैन करके हमें आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकते हैं, जिससे हम और हमारा चैनल मजबूती पकड़ेगा। हम चलते हैं अन्य जो कैंप लगे हुए हैं उधर क्या क्या तैयारियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए। ये अगला कैंप है जो गुड़ाई मोहल्ला सर्कुलर रोड पर लगा हुआ है। यहाँ पर बाबा साहब की जो जयंती है, उनकी जो शोभा यात्रा निकलेगी, उसकी तैयारियाँ यहाँ के लोगों ने कैसे की हुई हैं ये आप देख रहे हैं। ये दूसरा कैंप और ये जो आपके सामने है ये अम्बेडकर गेट है जो जनता कॉलोनी के अंदर है। ये जो कैंप लगा हुआ है बहुत ही
अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर हमने बाबा साहब के जो रूप देखे हैं उनमें से ये एक रूप, एक ये छोटा सा बच्चा हाथ में संविधान पकड़े हुए, और जो ये उंगली जो बाबा साहब दिखा देते संसद भवन की ओर अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, उसी का एक प्रतीक ये बच्चा पूरा बाबा साहब का रूप लेकर खड़ा हुआ है। और जो देखने के लिए हमें, इसके लिए हम आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये अगला कैंप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया था, जो वार्ड नंबर 216 है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उन सभी ने ये कैंप लगाया हुआ था, और शोभा यात्रा का अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करने के लिए ये लोग अपने आप में मस्त थे, और पूरे जोश के साथ में इस तैयारी को करके अपने आप में एक अपनी पार्टी के हिसाब से लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। अब अगला कैंप ये बिट्टू सिंह महेश्वर, जो बीएसपी के चुनाव हुए थे उसमें प्रत्याशी थे वार्ड नंबर 216 में, जो बहुत ही चर्चाओं में रहे थे। लेकिन हमारा ये विषय नहीं है अभी उस चर्चा को छेड़ने का। ये कैंप महेश्वर सिंह, बिट्टू, मदन जी और अन्य लोगों ने मिलजुल कर लगाया हुआ था। अब आगे जो कैंप है, ये कैंप इन्हीं के साथ में लगा हुआ था। अब ये जो अगला कैंप है, ये कैंप डॉक्टर भीमराव प्रकाश उत्सव कमेटी के द्वारा लगाया हुआ था। यहाँ पर भी लोग बहुत भारी संख्या में पहुँचे हुए थे। और अब हम पहुँचे हैं 60 फुटा रोड, विश्वास नगर। यहाँ पर लोगों ने बहुत ही भारी संख्या में अपने कैंप लगाए हुए थे। शोभा यात्रा का जो स्वागत है अपने तरीके से करने के लिए तैयार थे। बहुत सारी प्रतिमाएं भी लगी हुई थी, खान पीन का पूरा प्रबंध था, और लोग नाच कूद कर बाबा साहब की जयंती को मनाने का जो उनके अंदर उत्साह था वो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। समाज के लोग बाबा साहब को जानने लगे हैं, पहचानने लगे, उनके विचारों पर चलने लगे हैं। माताएं बहनें भी अपने अपने घर से निकलकर शोभा यात्रा की जो झलकियां हैं, जो झांकी निकलेगी, उसको देखने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर कैंपों में बैठी हुई थी, सड़कों पर खड़ी हुई थी आंख बिछाए कि कब बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलेगी और हम उनका स्वागत करेंगे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, डीजे चल रहे थे, और इतना भव्य स्वागत करने के लिए तैयारियां की हुई थी कि ताकि जो झांकी आएंगी, जो शोभा यात्रा आएगी, उनका उत्साह बढ़ाया जाए और हर साल बाबा साहब की जयंती को इससे भी बड़े स्तर पर मनाया जाए। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान इन्हें प्राप्त था। हमारे अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर किसी ने अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी खुशी के हिसाब से ये शोभा यात्रा का अभिनंदन करने के लिए तैयारियां की हुई है। और ये अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी खाने की जो हमें और कहीं देखने को नहीं मिली। अब ये जहाँ तक भी हम चलते गए, वहाँ पर सभी बहुजन समाज के लोग व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ होती है, जो बाबा साहब ने सभी को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो नारा दिया था, वो आज होता हुआ उनका सपना सफल हो रहा है। और समाज के लोग और बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले जितने भी लोग हैं, वो एक मंच पर आकर बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, इससे एक ही बात साबित होती है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, वो सपना आज साकार होने के कगार पर है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है अभी देरी हो, लेकिन आने वाले टाइम में बाबा साहब का ये सपना ज़रूर साकार होगा। और हमें ये मानने की या सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन बाबा साहब जो उंगली दिखाते थे, उस उंगली का इशारा हमें समझना भी होगा। क्योंकि हम इन शोभा यात्राओं पर बाबा साहब के किसी प्रोग्राम में एक होकर के तो संगठित हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं, उस चुनाव के समय पर हम बिखर जाते हैं और हम अलग अलग पार्टियों में जाकर अपने अपना जो बहुमूल्य कीमती वोट है, जो समाज को आगे बढ़ा सकता है, उस पर खरे नहीं उतरते। तो ऐ बहुजनों, मेरे समाज के लोगों, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी भारत का मूल निवासी है, वो बाबा साहब को जान जाए, उनको पहचान जाए, उनके जो विचार हैं उनको समझे, ताकि हमारा बहुजन समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे और खूब मेहनत करके इस मुहिम का हिस्सा बने।